अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम रिसर्च का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिसर्च टूल्स एंड डाटा कलेक्शन मेथड्स। ठीक है जी। वो कौन से रिसर्च टूल्स होते हैं जो ड्यूरिंग रिसर्च जो है एक रिसर्चर यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, डाटा की कलेक्शन के लिए, और वो कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम उन मेथड्स के थ्रू हम उन टूल्स को यूज़ करते हुए एक अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिनन के ऊपर, वो हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बेसिकली रिसर्च को हमने डिफ़ाइन किया था कि व्हाट इज़ बेसिकली रिसर्च इज़। देन हमने रिसर्च के पर्पस जो है वो डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने देखा था कि वो कौन से लोग हैं जिनको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, उनको हमने देखा। देन हमने रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया कि व्हाट आर द बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो हमने रिसर्च की लिमिटेशंस को देखा कि रिसर्च की लिमिटेशंस क्या होती हैं, कौन सी लिमिटेशंस जो है उनको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है ड्यूरिंग आवर रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, आज हम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से रिसर्च टूल्स हैं जो ड्यूरिंग रिसर्च जो है वो यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स एज वेल एज डाटा कलेक्शन मेथड्स। तो व्हाट आर टूल्स? बेसिकली टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स used to collect information for performance assessment, self evaluations and external evaluations। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? टूल्स जो होते हैं वो बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो डाटे को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो है एक रिसर्चर जो है वो यूज़ करता है। Tools need to be strong enough to support what the evaluations find during research। ठीक है जी। Then depending on the nature of the information to be gathered, different instruments are used to conduct the assessment forms for gathering data। What does it mean, dear students? वो कहता है कि ये डिपेंड करता है कि आप इंफॉर्मेशन किस तरह की गैदर करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन की नेचर क्या है। ठीक है जी। कि एक जो रिसर्चर है उसे किस तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर नेचर, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्पस रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, ही विल यूज़ सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और सम काइंड ऑफ टूल। ठीक है जी। तो जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिनन के ऊपर एक रिसर्चर को जो चाहिए होगी। ठीक है। मतलब हर जो है स्टूडेंट्स, किसी भी मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो डिफरेंट टूल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे मतलब टूल में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, जैसे एक क्वेश्चन होता है, देन जो है वो सर्वे हो सकता है, देन ऑब्जर्वेशन हो सकती है, देन इंटरव्यू हो सकता है। तो ये वो टूल्स हैं जिनके थ्रू जो एक रिसर्चर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब जो अपने रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं, जो मतलब जो लोग होते हैं जिनसे उसने डाटा की कलेक्शन करना होती है, तो इन टूल्स को यूज़ करते हुए एक जो रिसर्चर होता है वो अपनी रिसर्च के लिए डाटा जो है वो इकट्ठा करता है, डाटे को गैदर करता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उसने डिफ़ाइन कर दिया कि टूल की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ टेस्टिंग डिवाइस फॉर measuring a given event such as a questionnaire, an interview or a set of guidelines or checklist for observation। It is an instrument or machine that aids in accomplishing a task। ठीक है। What does it mean? कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक टास्क को पूरा करने में रिसर्चर को हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम कोई भी रिसर्च टूल यूज़ नहीं करते तो हम डाटे की कलेक्शन नहीं कर सकते। इफ़ वी आर नॉट एबल टू गैदर द इंफॉर्मेशन, इफ़ वी आर नॉट एबल टू collect the different type of data, if we are not able to collect the required data, then how we will be
able to find out the solution of that particular problem. तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च टूल जो होगा वो रिसर्चर अपने डाटे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज़ करेगा कि मतलब जो उसने डाटा अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है उसे चाहिए, तो उसके लिए क्या मतलब जो है वो क्वेश्चनर ज़्यादा सूट करेगा या मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं उनसे वो इंटरव्यूज़ कर सकता है, या मतलब जो है वो ख़ुद ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट करेगा. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स ऑफ रिसर्च विच researchers use for different type of data collection or for different type of gathering the information, students. So what is meaning of research tools? Research tools are the instruments used for the purpose of data collection. Simple. क्या होते हैं रिसर्च टूल्स? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो रिसर्चर डाटा की कलेक्शन के लिए जो है यूज़ करता है. रिसर्च टूल्स आर मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल फॉर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ये जो रिसर्च टूल्स होते हैं वो कहता है कि ये इनको मेजर किया जाता है, ये ऑब्जर्वेबल होते हैं डाटा की एनालिसिस के लिए. जब हम डाटा का एनालिसिस करते हैं पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, देन उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, और डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, फॉर डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर फिनोमेना और अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. एंड रिसर्च टूल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय रिसर्चर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स. जो रिसर्च टूल्स होते हैं वो क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए कि उसके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है. अ रिसर्चर विल सेलेक्ट द रिसर्च टूल according to the objectives of research, according to the required information in that particular research, according to the you can say the topic of that particular research. The researcher will have to choose the research tool which will be very much suitable for the collection of data and which will help to the researcher for understanding that particular phenomenon, or you can say which will be help the researcher in order to achieve those particular objectives which he want to achieve in his research, students. ओके स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स को हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में डिस्कस करते हैं. थैंक यू सो मच.